नमस्कार दोस्तों, स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति के बारे में हम आज यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, एससी, एसटी, ओबीसी, विजय, NT1, NT2, NT3, SC/BC, माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट जो हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, ये स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन कैसा करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देख लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए हम महाडीबीटी पोर्टल के ऊपर कैसे अप्लाई करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों, ये महाडीबीटी का पोर्टल है। अभी इसमें हमें पहले सर्वप्रथम हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी जैसे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, उनका एडमिशन जिन्होंने लिया है, बहुत सारे जो मेडिकल के विद्यार्थी है जिन्होंने MBBS BDS में एडमिशन लिया है, तो इनका एडमिशन का प्रक्रिया शुरू होने के बाद में इनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना रहता है। तो अभी ये तो 2019 के अंदर अभी लिंक ये स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब मैंने कैसा प्रोसीजर रहता है, कैसा रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये आप इसको ध्यान में से रख लिए। तो जब मतलब मैंने डेट आएगी तब आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट ये खुद स्टूडेंट लोगों के ऑनलाइन करवाती है, लेकिन बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट को ऑनलाइन करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे वक्त में हम कैसा मतलब ऑनलाइन अप्लाई करें, इस विषय में आज हम इसमें देखेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, हमें यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में डू यू हैव आधार, तो आपको आधार इसमें कंपलसरी रहता है, तो यस के ऊपर क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में देखो, यहाँ पे तुम्हारा आधार का नंबर डालना है और उसके बाद में यहाँ दो ऑप्शन है। एक तो तुम्हारे आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहना ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा तो ही आपको ये OTP आएगा और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर कंप्लीट होगी। अगर आपके आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपका बायोमेट्रिक जो है वो लेने के बाद में फिर आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन होएगा। और इसके लिए तुम सेल्फ नहीं कर सकते हो, तुमको एक तो CSC सेंटर का सहारा लेना पड़ेगा या तो फिर महाई सेवा केंद्र से जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलो हम देख लेते हैं OTP से। मान लो हमारे आधार कार्ड में अगर मोबाइल रजिस्टर्ड है तो हम OTP के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। OTP पे क्लिक करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो देखो, ये मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर ये SMS चला गया। इसको ओके करेंगे। यहाँ पे OTP डालेंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक किए बराबर। देखो, यहाँ पे ये हमारा जो आधार के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी के सारी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अभी हमें ड्रॉप डाउन से नीचे जाना है। यहाँ पे देखो यूज़र नेम है, तो ये यूज़र नेम हमें क्रिएट करना है। हमें हमारा पसंद का यूज़र नेम यहाँ क्रिएट करना है। हमारे पसंद का जो पासवर्ड है, पासवर्ड देखो ये मतलब मैंने कम से कम 8 कैरेक्टर का चाहिए, जिसमें फर्स्ट एक अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लेटर्स चाहिए, बाकी कुछ स्मॉल रहेंगे और कुछ जो है स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे, जैसे @ हो गया, हैश हो गया। तो इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर करके मतलब मैंने आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है, फिर वापस से कंफर्म पासवर्ड डालना है। ये होने के बाद में फिर देखो यहाँ पे जो है गेट, ये आपका ईमेल आईडी, इसको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ डालना है और गेट OTP उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो OTP सेंड ऑन ईमेल आईडी, ओके करेंगे। तो ये देखो मेरे ईमेल आईडी के ऊपर OTP आया है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो OTP है ये हमें फिर यहाँ पे OTP ईमेल का जो OTP है उसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे। देखो ईमेल आईडी हमारे सक्सेसफुल वेरीफाइड हो गई है। उसके बाद में फिर हमें मोबाइल वेरीफाई करना है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में गेट OTP फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन। तो ये देखो मोबाइल के ऊपर हमारा OTP चला गया है, उसको ओके करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद में देखो ये मोबाइल का भी हमारा हो गया, ओके कर देंगे।
उसके बाद में यहाँ पे जो भी कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा हमें यहाँ पे डालना है और रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो रजिस्टर यूज़र रजिस्टर्ड सेव सक्सेसफुली। अभी हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पे डालने के बाद में हम लॉगिन हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी ये लॉगिन तो अभी हमारा देखो प्रोफाइल स्टेटस 0 दिखा रहा है। हमारा लॉगिन आईडी हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें अभी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। और हम जो प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो नीचे लिखा है स्कीम स्पेसिफाइड डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल व्हाइल अप्लाइंग, प्लीज़ कंप्लीट द योर प्रोफाइल, अप्लाई द स्कीम। तो हमें यहाँ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 टैब दिख रहा है। तो ये 6 टैब के अंदर हमें ये माहिती जो है हमारे कंसर्न की माहिती यहाँ पे फिलअप करना है। तो अपडेट प्रोफाइल के अंदर गए, पर्सनल डिटेल के अंदर जाना है। हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना है, जैसा ईमेल आईडी, और ये तो वेरीफाइड हो ही गया था। डेट ऑफ बर्थ भी हमारा जो आधार कार्ड पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो बैलेंस बचा है, अप्लीकांट्स नेम एज पर एसएससी, यहाँ पे एसएससी के मार्क या तो एलसी के ऊपर जो नाम है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद में पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है, मैरिड अनमैरिड या डाइवर्स वुमन अगर है तो वो जो भी अपना अप्रोप्रिएट यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे रिलीजन, यहाँ पे आपका जो भी रिलीजन है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी है, जैन है, तो ये वो हिसाब से आप ड्रॉप डाउन के अंदर से सिलेक्शन करना है। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, तो यहाँ देखो ओबीसी, एससी, बीसी, विजे, एनटी, विजे एनटी के अंदर मतलब है एनटी, विजे NT1, NT2, NT3 ये तीनों के लिए ये सिलेक्ट करना है। और कुछ जनरल के रहेंगे वो, जैसे मतलब है जिनको मेरिटेरियस जो स्कॉलरशिप जिसको मतलब लागू है, तो ऐसे जनरल के ओपन कैटेगरी के भी विद्यार्थी इसके अंदर मतलब स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति पा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कास्ट लिख दिया, यहाँ पे कास्ट की जो मेरा कास्ट है वो लिख दिया। उसके बाद में डी यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, तो मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, यस कर देना है। उसके बाद में डिड यू रिसीव द सर्टिफिकेट फ्रॉम अपने सरकार सेवा केंद्र और अपने सरकार पोर्टल, यानी यहाँ पे अगर आपके पास में ये जो सर्टिफिकेट है पहले ऑफलाइन में होता था, अभी वो जो है ऑनलाइन में जब से आने लगा है तब उसको बारकोड है। तो अगर आपके पास में बारकोड वाला नहीं है, ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट है, तो आप उसे नो कर दीजिए। अगर आपका रिसेंट बारकोड वाला है तो उसे यस करना है। उसके बाद में देखो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। इश्यू जो हमारा इशू का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अप्लीकांट्स नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इशूइंग अथॉरिटी मतलब मैंने सब डिविजनल ऑफिसर ने आपको इशू किया है, तहसीलदार ने किया है या एडिशनल कलेक्टर, जो भी आपका वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहेगा। तो मेरा सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ ने किया था। तो उसके बाद में फिर यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट का जो तुम्हारा स्कैन का रहेगा वो स्कैन अपलोड करना है। ये होने के बाद में फिर देखो इश्यूइंग डेट, उसके बाद में फैमिली इनकम यहाँ पे आपको जो आपके अप्रोप्रिएट है वो लिखना है। उसके बाद में डोमिसाइल, आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, मैं यस है तो यस किया हूँ। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यस। उसके बाद में यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका है, अगर माइनर बच्चे रहेंगे तो फादर का भी चल जाता है, अगर मेरा खुद का है तो मैं सेल्फ सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में डी यू रिसीव द सर्टिफिकेट फ्रॉम अपने सरकार, यानी यहीं पे अगर आपका ऑफलाइन अगर है तो आपको नो करना है। अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन तरीके से निकाला है तो उसको यस करना है, जिसके ऊपर बारकोड है। उसके बाद में फिर डोमिसाइल का जो नंबर है का जो डोमिसाइल के ऊपर हमारा नाम है वो यहाँ लिखना है। डोमिसाइल किसने इशू किया है वो लिखना है। और उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है और डेट ऑफ इशू वो लिखना है। उसके बाद में देखो पर्सनल एलिजिबल डिटेल, आर यू सैलरीड, आप क्या पगारदार हो, तो अगर है तो यस करना है वरना नो करना है। डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइप, अगर आपके डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी है तो आपको यस करना है वरना नो रहने देना है। उसके बाद में बैंक डिटेल, बैंक डिटेल में इज़ योर आधार लिंक बैंक अकाउंट, तो अगर आपके आधार कार्ड से बैंक का अकाउंट अगर लिंक है तो उसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे और सेव कर लेना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आप ये स्कॉलरशिप क्लेम करते टाइम में आपको आधार कार्ड
के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वैसे ही तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर आधार कार्ड भी लिंक होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मतलब मैंने अभी जो हेल्थ साइंस के कोर्स है जैसा MBBS, BDS, BAMS, BHMS ये अभी रिसेंटली पास किए, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड 15 साल के पहले निकाला है। जिन्होंने 15 साल के पहले आधार कार्ड निकाला होगा उनको आधार बायोमेट्रिक अपडेट करना ज़रूरी है। उसी के साथ में उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना भी ज़रूरी है। उसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में देखो ये पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक किया। उसके बाद में पेरेंट्स गार्डियंस डिटेल के अंदर अभी हम चले गए। यहाँ पे इस फादर अलायु, अगर तुम्हारे फादर अलायु है, जीवंत है, तो उसको यस करना है वरना नो करना है। मदर जीवंत है तो यस करना है वरना नो करना है। और अगर यस करेंगे तो फिर उनके नाम, ऑक्यूपेशन और वो पगारदार है या सैलरीड है कि नहीं, वो उसके कंसर्न माहिती लेने के बाद में फिर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब इसके बाद में फिर देखो पास्ट क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन ये हमें भरना है। तो इसमें अभी बहुत सारे बच्चे जो अभी नीट का एग्ज़ाम देने के बाद में HSC के बाद में मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए उनको सीट अलॉट हुई होगी, तो उनके लिए उनको पहले ये पास्ट क्वालिफ़िकेशन में HSC का सिलेक्शन करना है। HSC सिलेक्शन करने के बाद में फिर उसके रिलेटेड जो तुमने HSC कहाँ से पास किया है और उसके सब पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिलअप करना है। और वो होने के बाद में अगर आपने कोई गैप लिया रहेगा तो उसको यस करना है, अगर गैप नहीं लिया है तो नो करना है। और यहाँ पे देखो ये वैलिडेट मार्कशीट, अगर ये आपका मार्कशीट के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है, सीट नंबर वगैरह ये सब ओके अगर है, वैलिडेट मार्कशीट है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में देखो काइंडली फिल करंट कोर्स ऑफ डिटेल्स, तो ओके करेंगे। तो अभी करंट कोर्स डिटेल्स के अंदर अभी यहाँ पे हमें एडमिशन इन करंट कोर्स के ऊपर हम सिलेक्ट करना है जो भी हमारा अप्रोप्रिएट है। 2018 इंस्टीट्यूट का नाम जो भी है, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में आप कौन से कोर्स के अंदर है, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस या तो होटल मैनेजमेंट, लॉ मैनेजमेंट, MCA, ये जितने भी कोर्सेस है, अगर आप इस कोर्स का मतलब मैंने एडमिशन लिए हो तो इसमें का अप्रोप्रिएट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मेडिकल के अंदर एडमिशन लिए हो तो आपको हेल्थ साइंस सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर जैसे आप ये कोर्स का फिर हेल्थ साइंस करेंगे, कॉलेज का नाम पूछा जाएगा, कॉलेज का नाम फिर वो ड्रॉप डाउन के अंदर से आपका जो भी है वो कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने MBBS के लिए एडमिशन लिया रहेगा तो यहाँ पे MBBS दिखेगा, अगर BDS के लिए एडमिशन लिया रहेगा या BAMS, BUMS जो भी रहेगा तो ये कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ कॉलेज का ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी आ जाता है, इसको टाइप नहीं करना है, ये सब पूरा ड्रॉप डाउन के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद में एडमिशन टाइप, अब आपने जो एडमिशन लिया है ये क्या राउंड से लिया है, गवर्नमेंट कोटा से लिया है या फिर आपका जो है इंस्टीट्यूट लेवल से एडमिशन हुआ है या तो फिर मैनेजमेंट कोटा से, जो भी है ये आपका अप्रोप्रिएट इसको सिलेक्ट करना है। यह सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे देखो आप कैप का ID देना है। उसके बाद में कैप ID का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है। तो ये अपलोड करने के बाद में ईयर ऑफ स्टडी ये लिखना है, और ईयर ऑफ कंप्लीट अगर किया रहेगा तो कंप्लीटेड, या तो परस्यूइंग रहेगा तो परस्यूइंग आपको लिखना है। एडमिशन डेट यहाँ लिखना है, कितना फ़ी आपने पेड किया है, तो और ये फ़ी जो पेड किया है उसकी रिसीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद में आपका मोड कौन सा था, रेगुलर था या करस्पॉन्डेंस, जो भी है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे कोर्स डाटा डिटेल सेव सक्सेसफुली, उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ये पास्ट क्वालिफिकेशन यानी हमारा जो 12th का जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी हमें यहाँ पे फिलअप करना है। आपका जो भी अप्रोप्रिएट रहेगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना है, कितने अटेम्प्ट्स में किया, उसके बाद में ये गैप लिया है या नहीं वो करके फिर सेव कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे देखो अपलोड मार्कशीट यहाँ पे करना है, मार्कशीट
सेव करेंगे। बाद में हॉस्टल डिटेल, अगर आपने हॉस्टल में एडमिशन है आपका तो हॉस्टेलियर करना है, अगर नहीं है तो डे स्कॉलर पे करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। अगर हॉस्टेलियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे तुम्हारा कौन से स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, हॉस्टल का टाइप कौन सा है, और उसके बाद में ये हॉस्टल है या तुम्हारा रेंटेड घर है, जो भी है इसकी अप्रोप्रिएट आपको यहाँ पे माहिती भरना है। तो यहाँ पे फिर देखो ये हॉस्टल का पिन कोड है, हॉस्टल का एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है। और मंथली कितना तुम देते हो, विदाउट मेस है कि कौन सा है, वो सब यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में चार्जेस का जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में सेव कर देंगे तो देखो हॉस्टल डिटेल सेव सक्सेसफुली। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखो ये ग्रीन जितने भी फील्ड है, इसका मतलब है ना ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी फिलअप हो गई है, सिर्फ एड्रेस इन्फॉर्मेशन बाकी है। तो इसके को फिर हम ये इज करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट, इसके ऊपर येस करना है। और अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस अलग है तो फिर नो करके उसके बाद में फिर दूसरा यहाँ पे टैब खुल जाएगा, उसके अंदर तुम्हारा जो भी एड्रेस है वो करके सेव कर देना है। तो देखो एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो अभी हमारा प्रोफाइल कंप्लीट 100% दिखा रहा है, सारे टैब्स जो ये ग्रीन हो गए, तो हमारा प्रोफाइल ये कंप्लीट हो गया। अभी हम इस प्रोफाइल में जो भी माहिती भरेंगे उसी के रिलेटेड हमें जो भी स्कॉलरशिप, जो भी शिष्यवृत्ति लागू होने वाली है वो हमें दिखाई देगी। तो देखो यहाँ पे ये हमारी कौन कौन सी भी हमने जो अभी सिलेक्शन किया था तो उसके रिलेटेड सारी शिष्यवृत्ति यहाँ पे हमें दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो जो भी तुम शिष्यवृत्ति के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे उसका GR है, यहाँ पे उसका PDF है, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF फाइल आपको नज़र आएगी। और उसके बाद में यहाँ पे देखो आपको इसके बेनिफिट कितना मिलने वाला है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको वो दिखाई देगा। और इसमें से जो भी आपको स्कीम लागू होती है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में फिर आपकी जो शिष्यवृत्ति है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी और कुछ ही दिनों में स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस पीरियड के अंदर आपकी शिष्यवृत्ति हो जाती है। वो शिष्यवृत्ति आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से हम शिष्यवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शिष्यवृत्ति के लिए एक कैसा अप्लाई करते हैं उसका एक डिटेल वीडियो, जब ये शिष्यवृत्ति अभी 2018 की शिष्यवृत्ति चालू थी, 2019 की जो शिष्यवृत्ति अभी चालू हुई नहीं है, अभी एडमिशन चालू है। विद्यार्थी अभी शिष्यवृत्ति के लिए अभी घाई नहीं करे, ये शिष्यवृत्ति 2019 की अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी एडमिशन प्रक्रिया कैसी रहती है इसकी मालूमात आपको देने के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।